हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट 2019 के प्रश्न पत्र से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालमुकुंद गुप्त? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। उन्होंने 1903 से लेके 1920 तक इसका संपादन किया। अगला प्रश्न है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या रामधारी सिंह दिनकर को? तो चिदंबरा रचना है सुमित्रानंदन पंत जी का। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 1967 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर। अगला प्रश्न है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा? तो त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा महत्व। ऑप्शन थर्ड। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को विजवपन काल कहा था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? आँख, पाँव और गांव। ये तो तद्भव शब्द हो गए। लेकिन गृह जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत से जो शब्द हुबहू ले लिए गए हैं वही तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम यानी उसके समान, संस्कृत के समान। अगला 9वां और 10वां प्रश्न गद्यांश के ऊपर है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। उसके बाद नीचे इसके आधार पे 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाखंड और दिखावे को। 10वां प्रश्न है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो खुलकर उपयोग करते हैं। 11वां प्रश्न है, वित विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अनुक्ति या रूपक? तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर को पनघट कहा गया है, तारा को घड़ा माना गया है और उषा को नागरी यानी स्त्री माना गया है। उषा को स्त्री माना गया है। अगला प्रश्न है 12वां, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबिरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाले उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्तियां अलंकार के संबंध में केशवदास जी ने लिखा था। इन्होंने अपनी रचना कवि प्रिया में ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय है? तो सरस्वती का पर्याय वीणापाणी है, भारती है, वाग्देवी है, लेकिन जाह्नवी नहीं है। जाह्नवी गंगा का पर्याय है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम?
तो मैं, हम, तू और तुम ऐसे शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो छात्रों, महाप्राण व्यंजन जो हैं वो हमारा जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो होते हैं व्यंजन, 5-5 व्यंजन सब में, उसका दूसरा और चौथा व्यंजन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम इन व्यंजन का उपयोग करते हैं तो हमारे मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलता है। अगला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास होता है। पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाचक, जैसे चौराहा, पंचभुज, त्रिभुज, सप्तऋषि, ऐसे शब्द जो हैं वो द्विगु समास में आते हैं। 17वां प्रश्न है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। तो इसमें अलंकार है विरोधाभास। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह छात्रों ये होता है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 19वां है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कवयित्री। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।